उदय भगत माने विधायक हैं ना, वो सांसद है, भी चलाने का प्रयास कर रहे हैं तो पानी निकलने वाला हिसाब नहीं है। दर्शन भगत वो भी कभी आज तक झांकने नहीं आए हैं। सफाई रखना चाहिए, ये गांव का दोष है, लेकिन जल मीनार में पानी नहीं आना ये सरकार का दोष है। झारखंड में विधानसभा चुनाव का सरगर्मी बहुत तेज है, लेकिन आपको लोहरदगा जिला के एक ऐसे गांव में लेकर आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि किनारे किनारे खूबसूरत नदी है और नदी किनारे किसानों का एक गांव बसा हुआ, उस गांव लिए चलते हैं और उसके स्थानीय लोगों से बात कराते हैं कि यह गांव में क्या क्या समस्या। हम लोग का बार बार हम लोग जो सूचना देते हैं तो ऐसा नहीं है कि होंदगा के जनता सिर्फ वोट मारने के लिए है। हर चुनाव में हम लोग पूरा तन मन धन से हम लोग सभी युवा मिलजुल के हम लोग वोट मरवाते हैं और वोट का मारते भी हैं, समझे ना। उसके बावजूद भी मान के चलिए दोनों तरफ का नदी है, एक तरफ का नदी का पुल जो बड़ा पुल है वो टूटा हुआ है। लोकसभा चुनाव से पहले उसको हम लोग बोले हुए थे कि पुल टूटा हुआ है। रोड तो इतना दयनीय स्थिति में है, इतना ख़राब स्थिति में है कि अगर मान लीजिए कि यहाँ से अगर डिलीवरी पेशेंट को हम लोग अगर ले जाना पड़ता है कभी, तो ऐसा भी हो जाता है कि गाड़ियों में डिलीवरी हो जाता है, नहीं ना। और अगर कोई सीरियस पेशेंट को अगर ले जाने में ऐसा बहुत ऐसा है कि जो सीरियस है वो दम तोड़ देता है गाड़ियों में। इतना ही ख़राब जर्जर स्थिति में रोड है कि समझिए कि हम लोग को माने यहाँ बहुत ही दिक्कत हो जा रहा है, नहीं ना। सिर्फ हम लोग को यहाँ वोट बैंक का इस्तेमाल किया जाता है, चाहे लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो। इसलिए हम लोग कई मरतबा संसद विधायक सभी को सूचना दिए, मौखिक रूप से दिए, लिखित रूप से दिए। उसके बावजूद भी हम लोग को माने कोई यहाँ ना तो कोई अभी पूछने आया है ना तो कोई देखने आया है रोड को। देख सकते हैं कि अभी अब जो भीड़ दिखाई दे रहा है, आप दिखाने का प्रयास करेंगे। यहाँ लगभग सभी राजनीतिक दल के लोग हैं, आदिवासी भी समाज के लोग इस पर मौजूद हैं। क्या कहेंगे कि सरकार से क्या मांगे? हम लोग को रोड और पुलिया का बहुत ख्वाहिश है। विधायक 5 साल गुजारे हैं, उनका कहना है कि हम सब जगह रोड की जाल बिछा दिए हैं, तो जाल क्या सच्चाई है? अपना जगह पे बिछाए होंगे, उसका हम लोग बिछाया होगा, उसका हम लोग कोई देख रेख नहीं है। लेकिन हम लोग के पास में नहीं है तो हम लोग का तो क्या कमी है? हम लोग नाराज हैं। लोकसभा चुनाव से पहले हम लोग एक बैठक करके हम लोग उनको मैंने सूचना दिए थे। उसके बावजूद भी हम लोग का रोड का कोई ना शिलान्यास का मैंने कोई बात आया, ना तो रोड का विषय में कोई चर्चा हुआ, ना तो रोड हम लोग को पास किया गया है, नहीं ना। और हम लोग को सिर्फ कह रहे हैं ना, सिर्फ वोट बैंक का इस्तेमाल हम लोग को किया जा रहा है। तो यहाँ लगभग गांव वाले तो सभी राजनीतिक दल के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। सभी लोग हैं, सभी जात का हम लोग हैं, सभी समुदाय मिलजुल के हम लोग वोट बहिष्कार का हम लोग ऐलान किए हैं। क्या नाम हुआ आपका? MD मिराज अंसारी। देखिए और कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे भी बात कराते हैं। सबसे पहले आप अपना परिचय बताएं। लाल धनंजय नाथ मेरा नाम। हम लोग रोड चलने लायक हमारे गांव में पुलिया भी टूट गया है, कुजरा वाला पुल है, जाने आने में बहुत कठिनाई हो रहा है। वो लोग तो चलते हैं बड़ा बड़ा लग्जरी गाड़ी में चलते हैं, एक बार आकर कम से कम देखें यहाँ की क्या हालत है हम लोग का, लेकिन कोई आने वाले नहीं। बीजेपी के सांसद रहे 10 साल सुदर्शन भगत, वो भी कभी आज तक झांकने नहीं आए हैं। मंत्री भी रहे मगर आज तक कोई नहीं आए हैं यहाँ तक, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो चाहे कोई दल हो। मुद्दा है सभी राजनीतिक दलों के लिए। सबसे पहले एक और यहाँ पर ही बुजुर्ग हैं, इनसे पूछने का प्रयास करते हैं कि आप क्या कहेंगे इस बार की विधायक किसको चुनेंगे? नहीं देगा, मैं कह रहा हूँ कि नहीं देगा कोई। रोड को तो छोड़ दीजिए, प्रखंड का रोड लो है, किसको प्रखंड का रोड देखा जाए कि क्या बनाया है हमारे विधायक। तो आप लोग को नाराजगी विधायक से है कि सांसद से, किन से है? नहीं, हम लोग को विधायक से है। एक तो स्थायी नहीं है, किसी से भेंट नहीं होता है। अगर यहाँ जाइए तो रांची यहाँ आया, कहीं जाकर के अपना ये क्या बोलते हैं रेस्ट हाउस में जाता है, खाते हैं और अपना जाते हैं, ठीक है। और हम लोग को भेंट करने के लिए हम लोग को फोर्स प्रशासन जाने ही नहीं देता है, तो हम लोग कैसे जाए? हाँ यार, स्थायी रहता तो हम लोग उनका घर जाते हैं। जैसे हम लोग को सुखदेव भगत है, अभी हम लोग जाते हैं ना उनके घर में और जाकर के बात कर लेते हैं कि हम लोग को ये समस्या है। नहीं तो आपको विधायक से भेंट नहीं होता है, तो यहाँ पर स्थानीय विधायक प्रतिनिधि है जो यहाँ का लोकल है, प्रतिनिधि से मिल के भी तो आप समस्या रख सकते हैं। किन से? सुखदेव भगत से नहीं, मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव के प्रतिनिधि से। कौन प्रतिनिधि है वहाँ? वो क्या नाम है, ऊपर बाजार में कहाँ पर रहता है, उसको तो लोग पहचान भी नहीं करता है। चिनेगा तब न जाए। उनको चाहे चिन्हने वाला बता दीजिए। इतना लोग में कोई पहचानते हैं उनको? विधायक के प्रतिनिधि को आप जानते नहीं? नहीं, लोग नहीं जानते हैं। अरे हम लोग तो खैर आने जाने का है तो हम लोग तो जानते हैं,
बाकी और लोग को पूछिए ना, इतने इतने आदमी हैं कि कभी भी विधायक को जानते हैं कि कौन विधायक मेरा है, तो नाम नहीं जानते हैं लोग, तो चेहरा तो देखबे नहीं किए हैं, चेहरा तो क्या देखेगा लोग। और यहाँ की रहने वाले है ही नहीं, बाहर के रहने वाले है, चियागी में कभी रहता है, कभी रांची में रहता है, कभी बॉम्बे में रहता है। विधायक सब जगह हर गांव में जाना संभव नहीं, इसलिए वो प्रतिनिधि रखते हैं। नहीं, प्रतिनिधि कोई है ही नहीं, यहाँ तो कोई अबे नहीं किया है। कोई चिनेगा तो प्रतिनिधि 2-3 गो दलाल लोग आए हैं अभी वोट लेने के लिए कि हाँ हमारे आदमी है, वोट दीजिए, ये है वो है, विधायक हुए, विधायक को वोट दे दीजिए, हम लोग ऐसा ऐसा कर दे रहे हैं, और बस करने के लिए उसके बाद करके चले जाते हैं, फिर वो लोग फिर यहाँ पर भेंट करने नहीं आते हैं। और युवा है, युवा से पूछते हैं कि यहाँ के नेता के बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहेंगे कि यहाँ का नेता, अभी एक बुजुर्ग बोल रहे थे कि यहाँ का विधायक अस्थायी नहीं होने के कारण समस्या होती है, लेकिन इसके लिए प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है, आप प्रतिनिधि से भी मिलकर आप विधायक तक बात पहुँचा सकते हैं, तो क्या कहेंगे? जी, मैं कहना चाहता हूँ कि विधायक प्रतिनिधि को मैं सूचित कर रहा हूँ कि विधायक प्रतिनिधि एक मुस्लिम होनी चाहिए। और मुस्लिम क्यों होना चाहिए, क्या कारण? क्योंकि देखा जाए तो लोहरदगा में सारा चीज़ तो पद में आदिवासी विधायक ही है, हर चीज़ तो विधायक में है, कोई भी पद एक मुस्लिम होनी चाहिए ना, कोई भी पद के लिए मुसलमान तो होना चाहिए। और मेरा विधायक तो खैर कहना ही नहीं है, वो आज तक मेरा गांव एक बार भी नहीं आया है। और इससे भी नाराजगी है? हाँ, इससे भी नाराजगी है। एक भी विधायक के तरफ से एक भी फंड का कोई भी योजना मेरा गांव में नहीं आया है आज तक। क्या नाम हुआ आपका? तौकीर आलम हुआ। देखिए, और यहाँ एक आदिवासी बुजुर्ग, उनसे वो पूछते हैं कि क्या आपके गांव का, आपके लोहरदगा का विधायक कौन है, जानते हैं? लोहरदगा, मेरा नाम सागर महली है, लोहरदगा जिला के माने सुखदेव भगत माने विधायक हैं ना, वो सांसद है, विधायक डॉक्टर रामेश्वर उरांव। तो उनको तो हम नहीं जानते हैं, यहाँ पर ही तो माने आज तक अबे नहीं किए हैं। तो क्या गांव वाले के साथ में रहेंगे कि कोई नेता आपको 1500 या कोई आश्वासन दे के चला जाएगा तो आप वोट दे दीजिएगा? देखिए, इसमें है से माने गांव वाला बात है, कोई भी बीमारी होता है तो माने गाँव से होता है, और गाँव से है से माने चेक होता है, तो चेक माने होने के बाद में जो भी माने सूचना देता है गाँव वाला देता है। अच्छा, चलिए एक और आपसे बात पूछते हैं, इससे पहले आप 12 साल हुआ, तब से आप कहाँ वोट मारते आए? पहले तो माने यही सुखदेव भगत के माने कांग्रेस के वोट देते थे। कांग्रेस को वोट देते थे? हाँ। लेकिन इसका सूद कभी कोई लिया नहीं लिया है। देख सकते हैं, ये आदिवासी समाज से रहते हैं, इनका कहना है कि हमेशा हमने कांग्रेस को वोट किया, लेकिन अभी तक उसका पूर्ण रूप से लाभ इस गांव में नहीं मिला। और एक यहाँ पर व्यक्ति, इनसे भी पूछते हैं कि आपको क्या लगता है इस बार लोहरदगा विधायक कौन होंगे? दिक्कत नहीं है, कोई गांव देगा, इसलिए कि हम लोग रोड नहीं बना पा रहा है। कभी इतना दिन विधायक जीता नहीं आया, और जीता सांसद नहीं आया, कोई नहीं आया इस गांव में, जीता चला गया। कितना ड्राइविंग पेशेंट जाने में दिक्कत होता है, यहाँ से आने जाने में कितने परेशानी है। दुख हम लोग की इस बात का नहीं है, वो लोग खाली जीतता है, घर चला जाता है, आज जाते हैं भेंट करने तो कहता है फलना है, आज नहीं भेंट होगा, भगा देता है, नहीं भेंट होता है। काहे नहीं भेंट होता है? आप कहाँ जाते हैं? विधायक कार्यालय? हाँ, कार्यालय जाते हैं, बरवा टोली जाते हैं, कहाँ भी भेंट होता है? नहीं, तो उसके लिए जीतते नहीं है। नहीं, उसके अलावा विधायक प्रतिनिधि का वो जो आवास है वो विधायक प्रतिनिधि का ही है, उन्हीं के जमीन पर ये बना हुआ है, ऐसे हम लोग सुनने में आया है। उन्हीं के कंपाउंड में उसका भाई का और भी कुछ काम होता है, तो उसके लिए विधायक प्रतिनिधि से आप मिलेंगे तो आपका काम हो जाता। हम लोग भूत है, जाते हैं भाग जाता है उन लोग हैं, हम लोग क्यों नहीं भेंट करता है? कहाँ भेंट होता है हम लोग को? हैं, हम लोग कितना दिक्कत है रोड जाने आने में, नहीं चिनते हैं। इसलिए एक दल आएगा, आप चुपके से आपके पॉकेट में कुछ डाल के चला जाएगा, बोलेगा ना आपको मतदान करना है, तो क्या करेंगे आप? नहीं करेंगे, गाँव से रहेंगे। नहीं, आपको क्या समस्या है? समस्या रोड का है, पुलिया का है, आने जाने का हम लोग का बहुत दिक्कत हो रहा है, परेशानी हो रहा है, पानी का दिक्कत है। अभी सामने ये पानी ये टंकी जो दिख रहा है, पानी चालू है कि नहीं? सब खराब हो वाला। चलिए एक बार हम थोड़ा चेक करके देखते हैं कि क्या समस्या है। ये देख लीजिए। हाँ, आपको अभी जहाँ पर बैठक किया गया, इस बैठक के सामने ही आखड़ा के करीब यहाँ पानी टंकी है, इससे देखने का प्रयास करेंगे अगर ये मूलभूत सुविधा का कमी नहीं है। आप देख सकते हैं ये चापाकल
साफ जाहिर लग रहा है कि अगल बगल पूरी घास है। अगर यहाँ पर चालू रहता तो ये घास ऐसी नहीं रहता। अब देख सकते हैं पानी इसमें है ही नहीं। ये चापाकल भी है तो हैंडल से भी चलाने का प्रयास कर रहे हैं तो पानी निकलने वाला हिसाब नहीं है। मोदी सरकार को हम लोग पहले भी बहुत सपोर्ट किए थे, जो कि मोदी सरकार अपना सरकार बने, फिर भी वो कुछ काम किए, बहुत काम किए, लेकिन पर उसका जो कार्यकर्ता सब है उस सब में बहुत ज़्यादा हम लोग का नाराज़गी है। जो कि हम लोग का जो जल मीनार मिला उसमें जो भी हम लोग का ये पानी का व्यवस्था तो हर जगह बन गया, पर पानी गांव-गांव में जो मिल रहा है पानी पीने के वास्ते, वो पीने के वास्ते मिलता है, पर भी जो 1 महीना चलता है बनवाते हैं खुद से, अपने से इकट्ठा पैसा चंदा यानी करके गांव बस्ती से यानी सब इकट्ठा करके और करते हैं, तो फिर चलता है 2 महीना, उसके बाद फिर बंद हो जाता है, ख़राब हो जाता है। ख़राब होने के कारण हम लोग बार बार कितना परेशान हो, वही कारण छोड़ दिए। देख सकते आपका नाम क्या हुआ? MD खुर्शीद अंसारी। मोदी सरकार जितना दावा करती है उसमें कितना हकीकत इसमें सही है? हकीकत बहुत कम है, हकीकत सही नहीं है। आपके गांव में ऐसे जल मीनार कितने लगे होंगे? कम से कम हमको लगता है 11 या 12 होगा। देख 11-12 लगे होंगे और सरकारी पैसा कोई में पानी नहीं है, करोड़ों में लगा होगा, लेकिन अभी तक एक बूंद पानी कर इसी ऐसे जल मीनार से एक बूंद पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पूरा गंदगी, सफाई की भी कमी है। सफाई के मामले में तो ये गांव की कमी आता है, गांव में सफाई रखना चाहिए, ये गांव का दोष है, लेकिन जल मीनार में पानी नहीं आना ये सरकार का दोष है। आप क्या कहेंगे जिला प्रशासन से? जिला प्रशासन से यही कहेंगे कि हम लोग को व्यवस्था चाहिए, जल मीनार होना चाहिए, नहीं पानी के लिए दिक्कत हो रहा है। जल मीनार तो है लेकिन जल मीनार है लेकिन कोई खड़ा रहने वाला चाहिए कि इससे पानी निकलने वाला पानी निकलने वाला चाहिए, तो क्या फायदा होगा? तो खड़ा रहेगा, दिन भर खड़े रहेगा ऐसे ही, है ना, उससे कोई फायदा नहीं है नहीं। और हम लोग का जो बहुत ही समस्या है, पुल टूटल है ना, और रोड है किसको से होंदगा से किसको तक है, सब पुल टूटा हुआ है, रोड भी गड्ढा है, पानी जमल है नहीं, इससे हम लोग को बहुत नाराजगी है। युवा एवं जेंट्स एकत्रित होकर एक जगह मीटिंग की और सब दूरी पर यहाँ पर खड़ा होकर के देख रही थी। इनसे पूछने का प्रयास करेंगे कि आप लोग, सबसे पहले पूछेंगे मैया समान योजना का लाभ आपको मिला है कि नहीं मिला है? मिला है। हाँ, ये तो मतदान करेंगे, लेकिन यह समस्या है उसको पहले हल कीजिएगा, उसके बाद ही ना होगा। हम लोग के साथ बहुत ज्यादा समस्या है, पानी के लेकर खास करके बहुत ज्यादा है। तो आप लोग पानी अभी आपके घर के सामने ये अभी दिखला रहे थे, टंकी है ना, उस शो के लिए बना हुआ है, बाकी उसका यूज तो नहीं ना हो रहा है। नहीं हो रहा है? कहाँ हो रहा है, पानी उसमें है ही नहीं। मोदी सरकार का कहना है कि हर गाँव में हम जल मीनार का पूरा विकास किए हुए हैं, तो मोदी सरकार जो बोला जा रहा है कि हम घर घर पानी पहुंचाए हैं, क्या उनके बात पर सही है? आपके गांव में घर में पानी पहुंचाए थे, लेकिन सही नहीं रहा, अभी तो खराब हो चुका है ना। क्या होने का मतलब है कि अच्छा से बनता तो ये चालू रहता? हाँ, वो तो है, अच्छा से बनता तो चालू रहता। लेकिन मोदी सरकार द्वारा कहा जा रहा है कि हम महिलाओं को सशक्तिकरण बनाएंगे और भ्रष्टाचारी खत्म करेंगे, तो क्या मोदी जी भ्रष्टाचारी खत्म कर सकते हैं? करेंगे। कब करेंगे? कब भी करेंगे, कभी करेंगे, अभी ना करेंगे। और आप यहाँ का विधायक को जानते हैं? कौन विधायक है? नाम तो पता नहीं है, नाम मालूम नहीं है। यहाँ के सांसद कौन है जो 2-3 महीना पहले यहाँ से चुन के गए? वो सांसद कौन है? सुखदेव भगत। सिखाना नहीं है। और आपका घर कौन सा है? यही है सामने। वो बिल्डिंग है या झोपड़ी है? ये झोपड़ी वाला। झोपड़ी वाला है। हाँ। आपको गैस सिलेंडर आपको मिला है मोदी सरकार तरफ से? हाँ, मिला है। तो आप उसको रिफिल भरवाते हैं कि ऐसे ही पड़ा हुआ है? भरवा रहे हैं। क्या मैया समान योजना का जो पैसा मिला है उसी पैसा से भरवाना पड़ रहा है कि? वही पैसा से कैसे भरवाएगा, अपना पैसा से नहीं भरवा रहे। हम ये कहना चाहेंगे, मुख्यमंत्री ने 1000 जो आप लोग को भेजे हुए हैं और उनका कहना है कि हमारी सरकार बनी तो 2500 कर देंगे, तो मुख्यमंत्री द्वारा दिखावा है कि हकीकत में 2500 करेंगे, क्या लगता है आपको? उतना तो कैसे बोले, पूरा मोहल्ला का आदमी रहेंगे उधर ही ना रहेंगे। अब सिंगल रह के क्या कर सकते हैं? क्या नाम हुआ आपका? मेरा सावित्री देवी। देखिए, सावित्री देवी ने अपनी राय की और कुछ महिलाओं से संपर्क करने का प्रयास करते हैं। ऐसे कैमरा के सामने महिला इधर उधर भाग जाती है, पर भी कोशिश करते हैं कि और कुछ महिला मिले तो उनसे बात कराते हैं। और महिला है उनसे भी पूछते हैं, कोई दिक्कत? आपका पानी है?
ये इनका कहना है कि हमारा बोरिंग का खुद का पानी है, इसलिए हम अपनी समस्या मीडिया के सामने नहीं बतलाएंगे, यही मामला है ना। हाँ तो कैसे बताएंगे, हमारा है तो हमसे पूछेगा कोई आके है तो ये सरकार दिया है कि आप खुद किए हैं? हम अपना किए हैं। अच्छा चलिए ठीक है, क्या नाम हुआ? समीला खातून। लोग यहाँ पर रोड पुल पुलिया जो खराब है उसको बनवाने के लिए हम लोग माने बैठक रखे हैं। रोड पुल के लेकर के जो है यहाँ पर बैठक रखे हैं। इनसे पहले भी आप लोगों ने बैठक रखा था। मांग क्या है आप लोगों का? हम लोग का मांग है कि 24/8/24 को माने हम लोग बैठक रखे थे, उसमें हम लोग मांग रखे थे कि हम लोग का माने रोड होंदगा टू किस्को और होंदगा से कुजरा ये रोड जो है सो माने जर्जर अवस्था में है। इसको बनाने के लिए हम लोग प्रशासन से मांग रखे थे, जनप्रतिनिधि से माने रखे थे, लेकिन आज तक कोई सूद लेने तक नहीं आया। न जिला प्रशासन आया और न माने हमारे जनप्रतिनिधि आए, न सांसद न विधायक, कोई आज तक माने नहीं आया। 5 साल बन गया, 5 साल ऊपर हो रहा है उसका बनना, और आज तक दूसरा पार्ट नहीं बना। अब टेंडर होगा कबर होगा, मैंने आशा देखते देखते 5 साल 10 साल गुजर गया रोड का बना। इसका कालीकरण जो है ये जो हुआ है ग्रेड 2 जो हुआ है ना सर, ये नरेगा से हुआ है। 8 9 7 8 वीडियो सर बात ऐसा है ना, हमारे जो भी 7 8 सारियों के माने 2 पार्ट में लगवा रही यही है या माने जो भी है माने ये लोग जो है तो माने बैठ के और प्राकलन वहीं से बना के वही करके माने जमीनी स्तर में आके कभी नहीं ये लोग देखे। नहीं ऐसा बात है, अगर ऐसी बात रहती तो आप जो डीपीआर बनाए नहीं आप निकालिए, हम बता देते हैं। अगर आरओ का कमजोरी नहीं रहता तो मेरा रोड 2 पार्ट में नहीं जाता, पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं होता ना। अभी आपका जो एस्टीमेट बना हुआ है ना सर, उसी में हम लोग छाटेंगे। 3 किलोमीटर रोड निकालिए ना, दस्तावेजी में आइए ना आप लोग, आइए। ये पंचायत वाला काम कर रहा था कि आरओ कर रहा था, पैसा कमी है आरओ को। अब नहीं है अब 2 पार्ट में है कि नहीं? नहीं अभी 2 पार्ट में, जैसे तो 2 पार्ट दिखेगा, एक पार्ट वहाँ से यहाँ तक बन दिया है।